पत्री उसके 13वें अध्याय की 6वीं आयत कहती है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं किससे डरूं? मनुष्य मेरा क्या कर सकता? प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे यशस्वी जलाली मुबारक नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक मुरार सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज की जानिब से आप सबको सलाम कहता हूं। खुदा का शुक्रगुजार हूं इस लम्हे के लिए, इस पल के लिए जो उसके वसीले मिला कि खुदा के कलाम की तरबियत आपके दरमियान बीच में करने वाला हो सके। और जैसा मैंने आपके लिए पढ़ा, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं किससे डरूं? मेरे मित्र, मेरे प्यार, आज कई बार हमारी परिस्थितियां हमें डराती है, हमारे आसपास की चीजें हमें भयभीत करती है, भविष्य की चिंताएं हमें चिंतित करती है, पारिवारिक समस्याएं हमें चिंतित करती हैं, अन्य तमाम बीमारियां हमें चिंतित करती हैं। पर आज इस कलाम के जरिए मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूं। जी हां, एक घटना आपके बीच में मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसका वर्णन हम पाते हैं दूसरा शमूएल उसके 5वें अध्याय की 17वीं आयत से। बात उस समय की है, फलिश्तियों को जब पता चली दाऊद का अभिषेक होने जा रहा है, इजराइल के ऊपर राजा उसे बनाया जा रहा है, तो उन लोगों ने उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ बोला कि हम युद्ध करें। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 5वां अध्याय उसकी 17वीं। जब फलिश्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फलिश्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए। दाऊद का भी अभिषेक होना है और राजा उसे नियुक्त होना है, और फलिश्तियों ने, दुश्मनों ने हमला कर दिया। कोई नई आशीष आपके जीवन में आने वाली है, कोई आशीष, बरकतें, कुछ तरक्की आपकी होने वाली, और दुश्मनों ने आपको घेर लिया। और अब आप सोच रहे हैं कि वो आपसे छीन लिया जाए, वो आशीष आपसे ले ली जाएगी। कुछ ऐसे ही दाऊद के साथ है, उसको दुश्मनों ने घेर लिया है और ये परेशान नहीं हो रहा है, चिंतित नहीं है, पर क्योंकि उसको मालूम है मेरा यहोवा मेरे साथ है। दाऊद नम्रता की तस्वीर को दिखाता है। भेड़ बकरी चराया करता था, जंगलों में फिरा करता था, और यहां तक कि इसके अपने लोगों को भी इसका ध्यान नहीं रहता था, पर परमेश्वर को इसका ध्यान रहता था। और जब आज ये फलिश्तियों के द्वारा घिर गया है, तो जानते हैं फिर इसने क्या किया? परमेश्वर की दोहाई दी। और आगे बाइबल बताती है 19वीं आयत, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? दाऊद ने यहोवा से पूछा। आज समस्या यह है कि हम सबसे पूछ लेते हैं, पर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं जानना चाहते, उसके कल्पनाओं को, उसकी योजना को नहीं जानना चाहते। मेरे मित्रों, आज से अगर दुश्मनों ने घेर लिया है, परिस्थितियों ने घेर लिया है, बीमारियों ने घेर लिया है, पारिवारिक कलह से गुजर रहे हो, परमेश्वर से पूछना कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरे खुदा, मैं क्या करूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूं। यू नो, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, He will prevail over your enemies. He will make you prevail over your difficulties, your sickness. आपके समस्याओं के ऊपर परमेश्वर आपको विजय बनाएगा जब आप उसकी दोहाई देंगे, उसकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी के कार्य को करें। उससे पूछें, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? प्रभु आपकी योजना क्या है? जो योजना आपके पास है वो ही मेरे लिए सिद्ध कर। कुछ भी निर्णय लेना है, कुछ भी काम करना है, यहोवा से पूछना है। विवाह का निर्णय है, यहोवा से पूछना। कोई बिजनेस करने जा रहे हो, परमेश्वर से पूछना। कोई नए कुछ प्लान किया है, परमेश्वर से पूछना। पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे हो, परमेश्वर से पूछना। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब आप परमेश्वर से पूछने लगेंगे, प्रभु आपकी ओर, आपकी दुहाई को सुनेगा। उसके कान धर्मी जन की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और बाइबल बताती है, तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा।
दुश्मनों को, पलिश्तियों को परमेश्वर ने दाऊद के अधीन कर दिया और दाऊद ने उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। और आगे कहने लगा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। मेरे मित्रों, मेरे खुद का क्रेडिट नहीं ले रहा, विजय मिल गई है, जय मिल गई है, पर सारा श्रेय परमेश्वर को दे रहा है। आज बहुत सारे लोग को परमेश्वर थोड़ा सा बढ़ा देता है, आशीषें दे देता है, घमंड करने लगते हैं। और बाइबल बताती, घमंड सी चढ़ी आंखें परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। नम्रता, दीनता का परिचय अपने जीवन में रखना मित्रों, और कुछ भी करना तो परमेश्वर से पूछना जरूर कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है। The Lord hath broken forth upon mine enemies before me. What a great witness he has been, watching his enemies defeat, and God of Israel defeated Philistines. फलिश्तियों को परमेश्वर ने मार गिराया। उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा, बाल परासीम रखा, यानी परमेश्वर ने शत्रुओं को मेरे जल की धारा के नाए तितर बितर कर दिया, उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया, उन्हें छलनी छलनी कर दिया, उन्हें हरा दिया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आज आपके जीवन में भी बाल परासीम ये स्थान परमेश्वर चाहता है बनाना। आपकी समस्याओं को हटा करके, आपकी उदासीनता को हटा करके, आपकी चिंता फिक्र को हटा करके आपको खुशियों से भरना चाहता है। और आप भी कहने पाएंगे, परमेश्वर ने मेरी दुहाई सुनी, परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं को जल की धारा के नाई तितर बितर कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। और इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, कोई भी कार्य करें आप परमेश्वर से पूछें, प्रभु की योजना को जाने, प्रभु की इच्छा को जाने और उसके अनुसार कार्यों को करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।